झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान थम चुका है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए 13 नवंबर को 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें कुल 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें 6 एससी और 20 एसटी सीटें हैं। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कराने के लिए पोलिंग टीमों को 10 नवंबर को ही 225 संवेदनशील बूथों में से 194 बूथों पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा चुका है। इनमें 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि 43 विधानसभा के 14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मतदान से पहले प्रत्याशियों का जोर घर घर जनसंपर्क अभियान और बूथ मैनेजमेंट पर लगा हुआ है। झारखंड में होने वाले इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि किन किन दिग्गजों के भाग्य का फैसला तय होगा झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में और क्या क्या हुई है चुनाव को लेकर तैयारियां। दरअसल झारखंड विधानसभा में चुनाव प्रचार को धार देते हुए सभी राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार अभियान चलाया हुआ था। जहां एक ओर झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का गठबंधन अपनी सरकार की वापसी के प्रयास करने की होड़ में दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हटाने के लिए जोर शोर से लगी हुई नजर आई। ऐसे में अब जनता की ओर से इनके भाग्य का फैसला तय होने का समय आ गया है। आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, जिसमें पहले चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जिनकी प्रतिष्ठा पहले चरण के चुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में पूरे देश की नजरें पहले चरण के चुनाव पर टिकी हुई हैं। खास बात तो ये है कि पहले चरण के चुनाव में ही प्रदेश की सत्ता की चाबी छुपी हुई है। इस चरण में जनजाति यानी एसटी के लिए सुरक्षित कुल 28 सीटों में से 20 सीटों पर मतदान होगा। माना जाता है कि इन सीटों सहित पहले चरण में जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी वही सत्ता हासिल करेगी। इन सीटों पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। इसमें झामुमो छोड़ बीजेपी में आए पूर्व सीएम चंपई सोरेन के प्रभाव वाले कोल्हान क्षेत्र की 14 सीटें अहम मानी जा रही हैं, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इंडिया गठबंधन ने 13 सीट जीती थी। एक सीट पर बागी बीजेपी की सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों पर इंडिया गठबंधन का पिछला प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं होगा। गौरतलब है कि इस चुनाव में अब तक इस इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां कर चुके हैं। इस दौरान बीजेपी की ओर से घुसपैठ और धर्म से जुड़े मुद्दे उठाए गए। इसके साथ ही बीजेपी की भ्रष्टाचार की मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रांची, गढ़वा, गुमला में बड़ी सभा कर हेमंत सरकार को घेरा था। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को बीजेपी ने जमकर भुनाया था, जिससे ये माना जा रहा है कि वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल हो सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन रहे। उन्होंने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ गारंटियों को मुद्दा बनाया, जिनमें मैया योजना के तहत 1000 रुपए देने, जीतने पर राशि को 2500 रुपए करना, बिजली बिल माफ करना, स्कॉलरशिप, 25 लाख लोगों को घर देने जैसे वादे शामिल रहे। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कराने के लिए पोलिंग टीमों को सभी बूथों पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा चुका है, जिनमें कुछ संवेदनशील बूथ भी हैं, जिसमें 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा और गुमला स्थित हैं। राज्य भर में कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियों को भी तैनात किया गया है, जिसमें पहले चरण की कुल 683 उम्मीदवार हैं, जिनमें 73 महिलाएं भी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 1,37,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या 68,65,208 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 68,20,000 है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाता की संख्या 1,91,553 है। वहीं पहले चरण में थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 301 है। फिलहाल झारखंड में इस बार 2 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं।
इसके तहत पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को कराया जाएगा। मतों की गिनती का काम 23 नवंबर को होगा। ऐसे में अब देखना ये है कि जनता को किस पार्टी के दावे पसंद आते हैं और किस पार्टी के वादे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।